हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर सर्विस सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे एफवाईजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था समर पोर्टल थ्रू। तो उन सभी एफवाईजी फर्स्ट सेमेस्टर का डिग्री स्टूडेंट का इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट एफवाईजी 4 इयर्स का कंप्लीट कोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इस कोर्स के रिगार्डिंग कितने टोटल पेपर्स रहेंगे हर सेमेस्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। साथ ही साथ बात किया जाएगा आप लोग का सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम लिया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कितना प्रैक्टिकल का मार्क्स रहेगा और कितना थ्योरी का मार्क्स रहेगा। तो सब कुछ डिटेल्स पे इस वीडियो के थ्रू पूरे सेमेस्टर का मतलब एफवाईजी 4 इयर्स के अकॉर्डिंग सभी पूरा सेमेस्टर का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मालूम होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो फटक से करें लाइक और झटक से कर दीजिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर, ताकि सभी को पता चले इस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आप लोगों ने जो एफवाईजी कोर्सेज के रिगार्डिंग एडमिशन लिया था, तो एफवाईजी का फुल फॉर्म है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। मतलब इस एफवाईजी कोर्सेज के रिगार्डिंग 4 साल का कोर्सेज रहता है और 1 साल पे 2 सेमेस्टर कवर होता है। तो 4 साल पे आप लोगों का पूरे 8 सेमेस्टर कवर करना पड़ेगा, तो ही आप लोग एफवाईजी कोर्स के रिगार्डिंग पूरे बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब ग्रेजुएशन आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो जैसे कि 1 साल पे 2 सेमेस्टर रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर देन उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर। तो ये दोनों सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद, सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद एक नॉर्मल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद मतलब फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद मतलब फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर तक थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद आप लोगों को 4 साल के अकॉर्डिंग 8 सेमेस्टर, ठीक है, मतलब फोर्थ ईयर कंप्लीट होने के बाद 8 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स या रिसर्च के अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि एफवाईजी कोर्सेज के रिगार्डिंग ऑनर सब्जेक्ट ही रहता है। पहले था जनरल मतलब पास कोर्सेज और ऑनर्स कोर्सेज, तो अभी डायरेक्टली सभी ऐसा कोर्स को हटा के अभी डायरेक्टली रख दिया है ऑनर्स सब्जेक्ट। तो जैसे कि आप लोग को समर पोर्टल पे अप्लाई करते टाइम एक मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था, तो वो मेजर सब्जेक्ट है ऑनर्स सब्जेक्ट। जैसे कि इसे कहा जाता है बीएससी पेपर एफवाईजी कोर्सेज के अकॉर्डिंग। और जो आप लोगों ने माइनर सब्जेक्ट चूज़ किया था वो माइनर सब्जेक्ट रहता है आप लोगों का डीएसएम पेपर। तो जैसे कि बीएससी का फुल फॉर्म है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोड। उसके बाद डीएसएम जो रहता है जो माइनर सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया है वो उसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिन स्पेसिफिक माइनर। तो जो आप लोगों ने फर्स्ट माइनर चूज़ किया था वो फर्स्ट सेमेस्टर पे डीएसएम पेपर रहेगा, और जो सेकंड माइनर आप लोगों ने चूज़ किया था वो सेकंड सेम पे डीएसएम पेपर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का एफवाईजी कोर्सेज के इसके साथ आप लोग को 5 सब्जेक्ट के नाम आप लोग को मिल सकते हैं। मतलब इसका अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी रहेगा। तो पहला रहता है डीएससी पेपर, उसके बाद डीएसएम पेपर, उसके बाद एईसी पेपर। एईसी का फुल फॉर्म है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। उसके बाद सेक पेपर, सेक का फुल फॉर्म है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। और उसके बाद है बीएससी पेपर मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। इस पेपर का नाम में भी आप लोग को सब्जेक्ट का नाम रहेगा। जिस सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया है वही सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। मतलब समर पोर्टल पे सिर्फ डीएससी और डीएसएम का ही अप्लाई होता है और बाकी अदर सब्जेक्ट आप लोग को कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो वो आप लोग को कॉलेज की तरफ से जो रिसिप्ट प्रोवाइड किया जाता है मतलब कॉलेज का वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉलेज का खुद का वेबसाइट पे जब आप लोगों ने अप्लाई किया था ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी प्रोसेस था, तो उस टाइम वहाँ पे सब्जेक्ट का नाम रहता था। और जो मैंने पहले बताया है थर्ड ईयर तक मतलब 6 सेमेस्टर तक आप लोगों को कंप्लीट होने के बाद बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद फोर्थ ईयर में प्रमोट किया जाएगा। तो इसके पहले आप लोग को कुछ बातें ध्यान पे रखना पड़ेगा। मतलब थर्ड ईयर तक आप लोग जो कंप्लीट करेंगे 6 सेमेस्टर, तो उसके बाद आप लोग को विदाउट बैक लेकर जाना पड़ेगा और
सिक्स सेमेस्टर तक आप लोग का परसेंटेज होना चाहिए 75% से ज़्यादा, मतलब 75% से ज़्यादा, और इसका CGPA रहेगा 7.5। आप लोग याद रखिएगा 7.5 CGPA होना चाहिए, 75% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, तो ये आप लोग 4th ईयर के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो पाएंगे, और इसका 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग 7th सेमेस्टर पे प्रमोट हो पाएंगे। अदरवाइज आप लोग 6 सेमेस्टर पे रह जाएंगे। आप लोग का यदि कोई भी सब्जेक्ट पे बैक रहता है किसी भी सेमेस्टर पे, तो आप लोग 7th सेमेस्टर पे प्रमोट नहीं किया जाएगा, और जो बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स या रिसर्च सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप लोग डिग्री सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो ये इसके लिए आप लोग को विदाउट बैक लेकर जाना पड़ेगा। देन उसके बाद 75% से ज़्यादा मार्क्स भी होना चाहिए, और 7.5 CGPA होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसके साथ आप लोग को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और 6 सेमेस्टर तक अच्छा खासा आप लोग को मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, तो ये आप लोग 7th सेमेस्टर पे प्रमोट हो पाएंगे। अदरवाइज आप लोग 4th ईयर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये बातें आप लोग को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोग जो ITC के लिए जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो आप लोगों को कॉलेज की तरफ से चुन कर दिया जाएगा, इसके लिए ITC कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आप लोग का रहेगा, वो आप लोग पूरे 3rd सेमेस्टर तक चेंज नहीं कर पाएंगे ITC का सब्जेक्ट। और उसके बाद जो आप लोग AEC का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, इसका जो मार्क्स रहेगा, इसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। इस पर AEC सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता, इसका सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम होता है, और इसका टोटल 50 मार्क्स का AEC के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट रहेगा 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा AEC कोर्सेज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यह बातें आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। देन उसके बाद सेक पेपर जो रहता है, तो सेक पेपर के अकॉर्डिंग इसका भी डाउट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये किस लिए 2 अलग सब्जेक्ट है, मतलब DSC का जो आप लोगों ने पेपर चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग सेक पेपर भी रहता है, ठीक है, उसका सिमिलर रहता है। लेकिन मतलब यदि आप लोग DSC के पेपर कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेक पेपर मिलेगा, ठीक है। मतलब सिलेबस अलग होगा, लेकिन पेपर का नाम वही रहेगा, ठीक है। यदि आप लोग फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स सेक रहेगा, यदि मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स लेगा, यदि हिस्ट्री लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस DSC लेते हैं तो सेक पेपर भी पॉलिटिकल साइंस रहेगा। इसी तरह रहता है, लेकिन सिलेबस पूरा चेंज रहेगा। और सेक पेपर के अकॉर्डिंग मार्क्स का बात करूँ तो सेक पेपर साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का थियोरी पेपर रहता है, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर रहता है, और 30 के उसके साथ 20 आप लोग को 20 इंटरनल टेस्ट लिया जाएगा 14 मार्क का, जो कॉलेज की तरफ से लिया जाएगा। उसके बाद 6 मार्क दिया जाएगा अटेंडेंस, मतलब 14 प्लस 6 करे तो 20 हो जाता है। और उसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा उसके अकॉर्डिंग 30, मतलब टोटल हो गया 50, और 50 मार्क्स का थियोरी पेपर पूरे हो गए 100। उसका रहेगा सेक पेपर की मैंने बात किया है साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आप लोग का आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का थियोरी पेपर रहता है। उसके बाद 20 मार्क का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फील्ड वर्क दिया जाएगा। उसके बाद रहता है 30 मार्क का, मतलब 30 मार्क्स का इंटरनल टेस्ट 20 मार्क का रहता है। देन उसके बाद 10 मार्क का अटेंडेंस। तो यहाँ पे हो गया 30 मार्क, इंटरनल टेस्ट और अटेंडेंस मिला के 20 और 10 हो गया 30। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फील्ड वर्क जो दिया जाएगा आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा 20, तो हो गया टोटल 50, और 50 मार्क का होगा आप लोग का थियोरी पेपर, मतलब टोटल हो गया 100। उसके बाद आप लोग का जो EBS कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट रहेगा वो आप लोग को आप लोगों ने जो भी चूज़ किया है EBS के अकॉर्डिंग, तो EBS आप लोग का BSc कोर्सेज के अकॉर्डिंग रहता है। तो EBS रहेगा आप लोग को सेकंड सेम पे, फर्स्ट सेम पे आप लोग को EBS पेपर देखने को नहीं मिलेगा, और सेकंड सेम पे रहेगा। फर्स्ट सेम पे आप लोग को BSc कोर्सेज के अकॉर्डिंग NCC, NSS, स्पोर्ट्स, योगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसमें से जो भी आप लोगों ने कॉलेज की तरफ से चूज़ करके दिया है BSc सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही फर्स्ट सेमेस्टर पे रहेगा। और सेकंड सेमेस्टर पे आप लोगों को EBS रहेगा, ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट का। EBS मतलब सेकंड सेमेस्टर पे EBS सबका सेम रहता है। तो जैसे कि
सेकेंड सेमेस्टर के ईवीएस के अकॉर्डिंग आप लोग को 70 मार्क का एग्ज़ाम लिया जाएगा और 30 मार्क का इंटरनल असाइनमेंट रहेगा जो कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 20 मार्क्स का राइटिंग टेस्ट लिया जाएगा, 10 मार्क का अटेंडेंस लिया जाएगा। ऐसे करके पूरा टोटल आप लोग का हो गया 100 मार्क का ईवीएस पेपर का एग्ज़ाम बीएससी के कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो सेकेंड सेमेस्टर पे रहता है ईवीएस पेपर। देन उसके बाद आप लोग का बीएससी पेपर के फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग ऐसा ही मार्क्स रहता है। और इसके बाद बात करें तो आप लोग का जो टीएससी पेपर रहेगा ये अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पैटर्न रहता है, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा। ये आप लोग को पेपर के अकॉर्डिंग मालूम हो जाएगा क्योंकि सबका सेम नहीं रहता। किसी पेपर का प्रैक्टिकल रहता है, किसी पेपर का प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो इसके जिस पेपर पे भी प्रैक्टिकल रहेगा 50 या 70 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे कि मैं साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैथ्स पे थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का हो जाता है, लेकिन बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे 50 मार्क्स का हो जाता है क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिकल पेपर रहता है, लेकिन मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं रहता। इसीलिए इस मैथ्स का सिर्फ इंटरनल टेस्ट और अटेंडेंस के तौर पर 30 मार्क्स दे देते हो। अलग अलग पेपर का अलग अलग रहता है, इसलिए आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उसके पैटर्न के हिसाब से अलग अलग मार्क्स रहता है, लेकिन थ्योरी पेपर 50 या 70 मार्क्स के हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को इंटरनल टेस्ट, अटेंडेंस और प्रैक्टिकल पेपर यदि रहता है उस पेपर का तो उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया था वो रहेगा आप लोगों का डीएससी पेपर। तो फर्स्ट सेम पे आप लोग को डीएससी का 2 पेपर देखने को मिलेगा। यदि मैं फॉर एग्जांपल के बात करूँ तो यदि आप लोगों ने डीएससी पेपर पोल साइंस चूज़ किया है, अदरवाइज साइंस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मैंने बात करूँ तो फिजिक्स चूज़ किया है, तो आप लोग का फिजिक्स का 2 पेपर रहेगा। यदि पोल साइंस चूज़ किया है तो पोल साइंस का 2 पेपर रहेगा। यदि कॉमर्स स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों ने चूज़ किया था तो डीएससी पर जो भी आप लोग चूज़ करेंगे फर्स्ट सेम पे 2 पेपर देखने को मिलेगा डीएससी पेपर का। ठीक है, यदि मैथ्स से चूज़ करेंगे तो मैथ्स का 2 पेपर रहेगा। ऐसा क्यों नहीं, मतलब ऐसा डाउट आ सकता है कि मैथ्स का सेम रहेगा तो नहीं, नाम सेम है लेकिन सिलेबस अलग है। ठीक है, यदि मैथ्स का मैं बात करूँ यहाँ पे तो कैलकुलेशन ही रहेगा, सिर्फ उसका पैटर्न अलग रहेगा, सिलेबस अलग रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को डीएससी पेपर के अकॉर्डिंग। उसके बाद डीएसएम का पेपर रहेगा। ठीक है, डीएससी का 2 पेपर फर्स्ट सेम पे है और डीएसएम का 1 पेपर रहेगा। जो फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था वो रहेगा फर्स्ट सेम पे। देन उसके बाद आईटीसी सब्जेक्ट रहेगा जो आप लोगों के कॉलेज की तरफ से चूज़ करके दिया गया है या आप लोगों ने भी चूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आईटीसी सब्जेक्ट रहेगा। देन उसके बाद एईसी का पेपर रहेगा जो आप लोगों के कॉलेज की तरफ से एमआईएल लैंग्वेज के ऊपर जो सब्जेक्ट रहता है वो चूज़ करके दिया गया था। उसके बाद आप लोगों का सेक पेपर रहेगा जो डीएससी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने चूज़ किया है उसका अलग पैटर्न से अलग सिलेबस सेक पेपर रहेगा। उसके बाद बीएससी सब्जेक्ट रहेगा, एनएसएस या एनसीसी या स्पोर्ट्स योगा या अंडरस्टैंडिंग इंडिया, कोई भी बीएससी की कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आप लोगों के कॉलेज की तरफ से दिया गया था उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर पे इन सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। और ये अच्छी तरह से आप लोगों को कंप्लीट करते हैं, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छी तरह से करते हैं तो इस पर आप लोगों को क्रेडिट के हिसाब से 20 मिलेंगे। ये आप लोगों को मार्क्स पे कैलकुलेट होता है। क्रेडिट ऐसे नहीं है कि आप लोगों को अच्छा स्कोर कर रहे हैं ऐसे दिखावे के लिए 20 क्रेडिट दिया जा रहा है। 20 क्रेडिट आप लोगों के फाइनल रिजल्ट पे आप लोगों को ऐड होगा, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छा मार्क्स उठाना पड़ेगा। देन उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर पे भी सेम डीएससी का 2 पेपर रहता है, डीएससी 151, डीएससी 152, और इस पर भी क्रेडिट मिलता है 3+3 करके 6 मिलता है। उसके बाद डीएसएम 151 मतलब सेकेंड माइनर सब्जेक्ट जो आप लोगों ने समर पटेल तो चूज़ किया था वो रहेगा। उसके बाद आईटीसी पेपर रहेगा जो आप लोगों ने पहले एडमिशन टाइम चूज़ करके दिया था कॉलेज की तरफ से। उसके बाद रहेगा एईसी का सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एईसी का सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश ही रहता है ज़्यादातर। देन उसके बाद रहेगा सेक पेपर। सेक पेपर के अकॉर्डिंग सेक 151 के अकॉर्डिंग जो आप लोग का डीएससी पेपर रहेगा उसका सेक पेपर रहेगा। उसके बाद
बीएससी यहाँ पे ईबीएस हो जाएगा। एनएसएस योगा वगैरह जो भी आप लोगों ने चूज़ किया था वो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ बीएस रहेगा पीएचडी कोर्सेज के अकॉर्डिंग। इस पर भी 20 क्रेडिट दिया जाता है, अच्छे से आप लोग मार्क्स उठा पाते हैं तो। देन उसके बाद ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद टोटल 40 क्रेडिट आप लोग को प्राप्त होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर रहता है। तो थर्ड सेमेस्टर पे आप लोग को DSC 201 और DSC 202 यहाँ पे 2 पेपर रहता है DSC का। यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है 4+4 मतलब 8 क्रेडिट मिलता है DSC पेपर के अकॉर्डिंग। उसके बाद DSM पेपर रहेगा। अगेन आ जाएगा फर्स्ट माइनर आप लोगों ने जो चूज़ किया था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर के भी पेपर रहता है। तो मतलब सिलेबस अलग रहेगा सभी का, में थर्ड सेमेस्टर के भी अलग सेमेस्टर वाइज आप लोगों का सिलेबस पैटर्न अलग हो जाएगा। ठीक है, तो DSM पेपर आप लोगों का फर्स्ट माइनर जो आप लोगों ने चूज़ किया था वो रहेगा। फिर उसके बाद IDC कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट था वो रहेगा। उसके बाद AIC का सेम फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो MI लैंग्वेज था वो आ जाएगा। फिर उसके बाद सेट पेपर का जो आप लोग का DSC पेपर था वो सेट पेपर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को BSc कोर्सेज का सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। BSc यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर पे नहीं रहता, वो हट जाता है। और यहाँ पे टोटल आप लोग को 20 क्रेडिट मिलने वाला है यदि आप लोग अच्छे से मार्क्स उठा पाते हैं, अच्छा एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते हैं तो। उसके बाद आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे DSC पेपर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आगे आप लोग का पेपर भी कम होने वाला है, इसीलिए DSC पेपर धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहेगा। तो DSC पेपर यहाँ पे 3 हो जाएगा, DSC 251, DSC 252, DSC 253। तो फोर्थ सेमेस्टर पे आप लोग को DSC पेपर 3 मिलने वाला है और यहाँ पे 4 करके आप लोगों को टोटल 12 क्रेडिट मिलेगा DSC पेपर के अकॉर्डिंग। उसके बाद DSM पेपर रहेगा फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट रहेगा DSM पेपर 251 और सेकंड माइनर सब्जेक्ट भी DSM पेपर यहाँ पे, मतलब DSM पेपर 2 रहने वाला है। फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट भी रहेगा और सेकंड माइनर सब्जेक्ट भी रहेगा DSM पेपर से फोर्थ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग को ध्यान पे रखना पड़ेगा, मतलब DSC पेपर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे टोटल 3 पेपर रहेगा DSC के अकॉर्डिंग और DSM पेपर फर्स्ट माइनर भी रहता है और सेकंड माइनर भी रहता है, मतलब DSM का 2 पेपर रह जाता है। उसके बाद आप लोग को IDC कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, मतलब IDC पेपर आप लोग को थर्ड सेमेस्टर तक ही रहता है, उसके बाद हट जाता है IDC कोर्सेज का सब्जेक्ट। उसके बाद आप लोग को AIC के अकॉर्डिंग इंग्लिश से रहता है, जैसे कि सभी स्टूडेंट के लिए सेम ही रहेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सेक पेपर भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद BSc का कोर्सेज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर आप लोग को अच्छी तरह से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 20 क्रेडिट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो थर्ड और फोर्थ मिला के टोटल सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आप लोग को डिप्लोमा सर्टिफिकेट के तौर पर आप लोग को पूरे 80 क्रेडिट देखने को मिलेगा। मतलब पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद 40 क्रेडिट दिया जाता है और यहाँ पे सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद और 40 मिला के टोटल 80 क्रेडिट आप लोग को डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 80 क्रेडिट देखने को मिलेगा और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिफ्थ सेमेस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे DSC पेपर 3 देखने को मिलेगा, DSC 301, DSC 302, DSC 303। यहाँ पे भी 4 करके 12 क्रेडिट आप लोग को DSC पेपर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे भी DSM पेपर 2 रहेगा, फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट DSM पेपर 301 और DSM 302 सेकंड माइनर सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे भी सेम फोर्थ सेमेस्टर के जैसा। और उसके बाद आप लोग को IDC पेपर यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा और AIC पेपर भी आप लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना है, फिफ्थ सेमेस्टर के आप लोग को AIC भी नहीं रहेगा और IDC भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि AIC सब्जेक्ट सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर तक ही रहता है। उसके बाद आप लोग को जो सेक पेपर आप लोगों ने पहले जो भी सब्जेक्ट था उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर पे यहाँ पे सेक के अलावा इंटर्नशिप विद इंडस्ट्री या कम्युनिटी एंगेजमेंट ऐसा करके सर्टिफिकेट नहीं सब्जेक्ट रहेगा। अदरवाइज फील्ड स्टडी करके भी ऐसे सब्जेक्ट आप लोग को सेक पेपर के अलावा फिफ्थ सेमेस्टर पे आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर अच्छे से क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे भी 20 क्रेडिट आप लोग को मिल जाएगा। देन उसके बाद
आप लोगों को 6 सेमेस्टर पे जब जाएंगे यहाँ पे आप लोगों को डीएससी पेपर और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। डीएससी पेपर यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना है। धीरे धीरे करके कोर्सेज जितना आगे जाएंगे आप लोग डीएससी पेपर इंक्रीज होता जाएगा और डीएसएम पेपर भी इंक्रीज होगा। तो डीएससी यहाँ पे है डीएससी 351, डीएससी 352, उसके बाद डीएससी 353 और उसके बाद डीएससी 352, मतलब 4 करके पूरे 16 क्रेडिट आप लोग को इन चारों डीएससी पेपर के अकॉर्डिंग 6 सेमेस्टर पे आप लोग को मिलने वाला है। देन उसके बाद डीएसएम पेपर यहाँ पे 2 रहेगा, सेकंड माइनर सब्जेक्ट रहेगा। अच्छा यहाँ पे 6 सेमेस्टर पे आप लोगों को डीएसएम पेपर एक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे के लिए गुड न्यूज़ है। डीएसएम पेपर डीएसएम 351 सेकंड माइनर सब्जेक्ट रहता है 6 सेमेस्टर पे। और उसके बाद बाकी जो भी सब्जेक्ट था आप लोग का आईडीसी का वो नहीं रहेगा, एसी का भी नहीं रहेगा। उसके बाद सेक पेपर भी जो 5th सेमेस्टर पे आप लोग को इंटर्नशिप विद इंडस्ट्री करके जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है वो आप लोग को 6 सेमेस्टर पे भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा सेक पेपर का। उसके बाद बीएससी का भी नहीं रहेगा। और ये 6 सेमेस्टर अच्छी तरह से आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग को पूरे 20 क्रेडिट आप लोग को मिलेगा। उसके बाद जो क्राइटेरिया रखा गया है जो मैंने पहले बताया है, आप लोग को 75% से ज़्यादा होना चाहिए, विदाउट बैक होना चाहिए। विदाउट बैक मतलब होता है फेल हो जाना किसी भी सब्जेक्ट पे, उसे बैक कहा जाता है। आशा करता हूँ यह डाउट भी क्लियर हो चुका है आप लोगों को। तो 7.5 CGPA होना चाहिए स्कोर के हिसाब से और 75% से ज़्यादा होना चाहिए थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद, मतलब 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद ऐसा क्राइटेरिया रखा गया है। ऐसा 75% से ज़्यादा होगा तो ही आप लोग 7 सेमेस्टर पे प्रमोट हो पाएंगे, मतलब 4th ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाएंगे। जब आप लोग 7 सेमेस्टर के तौर पर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को 4 डीएससी पेपर देखने को मिलेगा, जैसे कि डीएससी 401, डीएससी 402, डीएससी 403, डीएससी 404। यहाँ पे भी 4 करके पूरे 16 क्रेडिट आप लोगों को 7 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग डीएससी पेपर पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डीएससी पेपर 401 डीएसएम पेपर 401 फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद बाकी जो भी था आईडीसी कोर्सेज ये सब नहीं रहेगा, एसी पेपर भी नहीं रहेगा, उसके बाद सेक पेपर भी नहीं रहेगा, उसके बाद बीएससी पेपर भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। यदि आप लोग 7 सेमेस्टर अच्छे से क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे भी 20 क्रेडिट आप लोग को मिलेगा। देन उसके बाद बात करते हैं 8 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो 8वीं सेमेस्टर पे आप लोग को यहाँ पे डीएससी पेपर 451 मिलेगा और इसके साथ आप लोग को रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर रिसर्च डीएससी ऑफ 500 लेवल फॉर हॉनर्स, मतलब हॉनर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 7 सेमेस्टर पे डीएससी पेपर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डीएसएम पेपर रहेगा 451 के अकॉर्डिंग, सेकंड माइनर सब्जेक्ट जो डीएसएम पेपर था वो रहेगा। यहाँ पे हार्डेस्ट रहता है सिर्फ डीएससी पेपर जो हॉनर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है, एक ही रहेगा, मतलब ज़्यादा टफ रहेगा। और उसके बाद आप लोग का बाकी जो आईडीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद एसी पेपर का भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे सेक पेपर के अलावा यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोग को रिसर्च या प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन करके सब्जेक्ट मिलेगा। डीएससी 452, डीएससी 453, डीएससी 454। यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे 4 करके टोटल 12 क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब टोटल 20 क्रेडिट आप लोग को प्राप्त होगा। तो ऐसे करके आप लोग को पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे विथ ऑनर सब्जेक्ट, मतलब ऑनर सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वही था। तो एफआईजी कोर्सेज के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है इस एफआईजी कोर्सेज के अकॉर्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नया अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।